हेलो एवरीवन। दोस्तों एसओएल के सेमेस्टर 1 के जो एग्ज़ाम फरवरी के एंड से स्टार्ट हो रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के, उसकी टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ हो गई है। इस वीडियो में हर एक कोर्स की जो डेट शीट है वो एक्सप्लेन करी जाएगी और आपको टाइम लैप्स मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके अकॉर्डिंगली आप वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले बता दूँ, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट टाइम आए हो तो ये बात समझ लो, हर एक सेमेस्टर के अंदर पहले टेंटेटिव डेट शीट आती है, फिर फाइनल डेट शीट आती है। जनरली टेंटेटिव और फाइनल डेट शीट में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अगर कुछ सब्जेक्ट कोड गलत होते हैं, सब्जेक्ट मिसिंग होते हैं, तो आपकी फाइनल डेट शीट चेंज होती है, अदरवाइज़ डेट सेम रहती हैं। फाइनल या टेंटेटिव डेट शीट हो, एक ही बात है, ठीक है। अब डेट शीट को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीए ऑनर्स इंग्लिश की और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम डेट शीट को समझेंगे। तो हमने ये एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आने के बाद डेट शीट वाले लिंक पर क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर ही मिल जाएगी टेंटेटिव डेट शीट। रेगुलर एनसीएफ और एसओएल की सभी की आ गई है। हम इस वीडियो में एसओएल की डिस्कस करने वाले हैं। तो बीए ऑनर्स इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस की डेट शीट को समझने के लिए सबसे पहले वाली पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। इसमें आपके पास बीए ऑनर्स में टोटल 3 डिसिप्लिन होंगे। अगर एसओएल की बात करूं तो इंग्लिश ऑनर्स में आपका जो पेपर रहेगा इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने है। 28 फरवरी को ये एग्ज़ाम आप लोगों का कंडक्ट होगा, ठीक है। टाइमिंग आपकी 9:30 से 9 से 12 बजे तक की है सुबह की, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पहला एग्ज़ाम अगेन 28 फरवरी को रहेगा और यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। ये रहा सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकलिटी, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का नाम हो भी कुछ गलत सकता है, पॉलिटिकल थ्योरी होना चाहिए यहाँ पे। तो सब्जेक्ट नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो पेपर आपका सेम होगा। उसके बाद 2 मार्च को आपका इंग्लिश ऑनर्स वालों का जो पेपर रहेगा वो रहेगा यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का, और पॉलिटिकल साइंस वालों का जो पेपर रहेगा वो रहेगा आइडियाज़ एंड नेशनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तीसरा पेपर आपका है 6 मार्च को। इंग्लिश ऑनर्स वालों का जो पेपर है वो है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों का जो पेपर होगा 6 मार्च को, वो पेपर होगा आप लोगों का कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये बीए ऑनर्स इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस के 3 पेपर बता दिए। अब बारी आती है चौथे सब्जेक्ट की। इनकी चौथा सब्जेक्ट इसमें होगा आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट में, जिसमें एसओएल के अंदर आप लोगों को दिया गया है ईवीएस। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी आपको एबिलिटी इन्हांसमेंट की। इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इसमें देखिए डेट शीट है 9 मार्च को, मीन्स फॉर एसओएल स्टूडेंट ऑफ बीए ऑनर्स इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस। तो 9 मार्च को आपका ईवीएस का एग्ज़ाम सुबह कंडक्ट होगा 9 से 11 बजे के बीच, ठीक है। अब ये 9 से 11 क्यों लिखा हुआ है, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है ये एबिलिटी इन्हांसमेंट में मार्किंग का सिस्टम अलग हो, ठीक है, इसमें 2 घंटे लिखे गए हैं, या हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो, वो अभी क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे पेपर की आपको ये अपना चेक कैसे करना है, ये मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, या ऊपर भी आप देख सकते हो इन्वायरमेंटल साइंसेस सबसे ऊपर ही लिखा हुआ था, नीचे स्क्रॉल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 से 11 बजे का टाइमिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, और नीचे स्क्रॉल करके इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ 2:30 से 4:30। तो ये जो नीचे वाला ही प्रोग्राम कोर्स का, ये ऑनर्स का आपका है एबिलिटी एनहांसमेंट का पेपर कब है जी, आपका रहेगा 9 से 11 के बीच। 3 सब्जेक्ट होगा, चौथा 4 सब्जेक्ट होगा बेसिकली, 3 डिसिप्लिन में और 1 एबिलिटी में। 5वां सब्जेक्ट आपका जेनेरिक इलेक्टिव का रहेगा, ये रहा जेनेरिक इलेक्टिव। इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। इस पीडीएफ में आप लोग देख सकते हो बीए ऑनर्स में जो भी आपने जेनेरिक सब्जेक्ट चूज़ किया है उसका एग्ज़ाम कब रहेगा। 7 मार्च को पेपर है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो। जो भी आपने जेनेरिक इलेक्टिव में चूज़ किया होगा, इकोनॉमिक्स चूज़ किया है तो उसका पेपर आपका 7 मार्च को रहेगा। और भी जो जो ऑप्शन आपके पास थे, हिंदी का ऑप्शन था अगर, तो हिंदी सिनेमा का पेपर है। जेनरिक में जो भी आपने चूज़ किया है, दिल्ली थ्रू द एजिस चूज़ किया है, तो 7 मार्च का पेपर है। टाइमिंग यहाँ पे लिखी गई है 9 से 12 की, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में अगर कुछ है आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, अगर इंग्लिश ऑनर्स वालों के पास होगा ही पेपर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। जेनरिक पेपर की डेट इसमें लिखी गई है, आप
इसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा एबिलिटी इन्हांसमेंट में आपको मैंने 2 टाइमिंग दिखाई थी, 9 से 11 वाली और 2:30 से 4:30। आपका 9 से 11 के बीच ही होगा, 2:30 से 4:30 के बीच आपका नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो मैं इस वक्त टाइमिंग आपको दिखा रहा हूँ जेनेरिक इलेक्टिव की दिखा रहा हूँ, जिसकी टाइमिंग आप लोग देख सकते हो 9 से 12 रहेगी आप लोगों की। बारी आती है हमारे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की, जो यहाँ पे पीडीएफ थी, छठा सब्जेक्ट है ये। स्किल इन्हांसमेंट को हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। इसमें रेगुलर का भी है, एसओएल का भी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एसओएल स्टूडेंट ऑफ बीए ऑनर्स इंग्लिश एंड पोल साइंस। अब स्किल इन्हांसमेंट में एसओएल के बच्चों को ऑप्शन काफ़ी कम दिए गए थे। एक फाइनेंस फॉर एवरीवन था, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये रहा पेपर आपका। ये कब हो रहा है पेपर आपका? स्किल वाला 10 मार्च को हो रहा है, ये 9 से 11 के बीच। स्किल वाला पेपर भी 2 घंटे का है। फाइनेंस फॉर एवरीवन ये एसओएल का है, ये दिख रहा है, अलग से हाईलाइट कर रखा है इनफैक्ट शायद इन लोगों ने। और रंगमंच था एक स्किल इन्हांसमेंट में, वो भी यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये दिख गया रंगमंच। ठीक है, बाकी नीचे जो है प्रोग्राम वालों के हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली जो हो गया आपका वैल्यू एडिट कोर्स हो गया। इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। 13 मार्च को पेपर है वैल्यू एडिट कोर्स का। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके पास? एक तो ये होगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और आपके पास हिंदी परंपरा था एक। ठीक है, योगा का एक सब्जेक्ट था, तो वो आप सभी के होंगे। ये देखिए योगा का सब्जेक्ट ये रहा, भारतीय भक्ति परंपरा। ठीक है, तो ये सब पेपर ऑनर्स वालों के जो वैल्यू एडिट कोर्स है 13 मार्च को होगा। अगेन 9 से 11 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो जब 2 घंटे का पेपर लिखा जा रहा है तो इसका मतलब कुछ है, इसमें मार्किंग्स कम होगा। इसमें जनरली 75 मार्क्स का पेपर आता है, तो हो सकता है ये 50 मार्क्स का पेपर आए। क्लैरिफिकेशन अभी इस पर नहीं आया है। तो ये हमने बीए ऑनर्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम की। जी हाँ, बीकॉम प्रोग्राम की हम बात करने वाले हैं। तो पहली पीडीएफ आपको 5वें नंबर पर मिल जाएगी, बीकॉम रेगुलर एनसीएफ एंड एसओएल की। इसको डाउनलोड कीजिए। तो इस पीडीएफ में आपके बीकॉम प्रोग्राम के जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं, इनके एग्ज़ाम 2:30 से 5:30 के बीच होंगे। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 27 फरवरी, 1 मार्च और 3 मार्च आपके बॉम का पेपर, ये बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रहेगा। आएगा ये बात समझ में? तो ये 3 सब्जेक्ट तो क्लियर हो गए होंगे आपको, बिजनेस। ठीक है, अब बीकॉम के अंदर चौथा सब्जेक्ट हमारा अगेन एबिलिटी इन्हांसमेंट का आ गया। तो हम अगेन एबिलिटी इन्हांसमेंट वाली पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, और इसमें इस पीडीएफ के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपकी सुबह वाली पीडीएफ ये ऑनर्स की है। आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे और नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो ये देखो 9 मार्च को ही पेपर होगा आपका, इवनिंग शिफ्ट में होगा, 2:30 से 4:30 के बीच। यहाँ पे लिखा गया है कि मीन्स फॉर रेगुलर स्टूडेंट ऑफ बीए प्रोग्राम, बीकॉम वोकेशनल कोर्सेज एंड ऑल्सो एनसीएफ स्टूडेंट ऑफ बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम एंड ऑल्सो फॉर एसओएल स्टूडेंट ऑफ बीकॉम। ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम का इन्वायरमेंटल साइंसेस का पेपर 2:30 से 4:30 के बीच 9 मार्च को कंडक्ट होगा। 4 सब्जेक्ट होगा। 5वां सब्जेक्ट हमारा स्किल एनहांसमेंट। एक्चुअली स्किल एनहांसमेंट चौथे में आने चाहिए, बट हम भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्किल एनहांसमेंट की पीडीएफ है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके नीचे स्क्रॉल करोगे आप, नीचे स्क्रॉल करोगे, ये 10 मार्च वाला है, यहाँ पर आ गया ऑल्सो फॉर एसओएल स्टूडेंट ऑफ बीकॉम। तो स्किल इन्हांसमेंट में जिसमें आपके पास कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, ये 10 मार्च को 2:30 से 4:30 के बीच कंडक्ट होगा। इस कैटेगरी के अंदर हो सकता है आपके पास फाइनेंस फॉर एवरीवन हो, या कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हो, या रंगमंच हो। ये देखिए फाइनेंस फॉर एवरीवन, और नीचे रंगमंच हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये देख सकते हो। ठीक है, छठा सब्जेक्ट आपका जेनेरिक इलेक्टिव का होगा। तो जेनेरिक इलेक्टिव की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। जेनेरिक इलेक्टिव में बीकॉम वालों के पास लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो लैंग्वेज का पेपर आपका अगेन होगा इवनिंग शिफ्ट में ही। आप नीचे स्क्रॉल कीजिए अगेन, ये आप लोग देख सकते हो जेनेरिक इलेक्टिव लैंग्वेजेस। तो जो भी आपके पास लैंग्वेजेस होगी वो पेपर आपका होगा 7 मार्च को 2:30 से 5:30 के बीच। ठीक है, एंड लास्टली बीकॉम प्रोग्राम में वैल्यू एडिट कोर्स, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इस पीडीएफ में नीचे आ जाइए। इवनिंग की शिफ्ट है आपकी, तो नीचे ही होगा, ये रहा 13 मार्च को आप लोगों का पेपर होगा बीकॉम प्रोग्राम का, जिसमें आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हो सकता है, या फिर जो योगा वाला सब्जेक्ट है वो हो सकता है, या फिर आपके पास भारतीय भक्ति परंपरा होगा।
अब बीकॉम ऑनर्स की बात आती है। बीकॉम ऑनर्स में सबसे पहली ही पीडीएफ आपको डाउनलोड, सबसे दूसरे नंबर की पीडीएफ सॉरी आपको डाउनलोड करनी है। ये आप डाउनलोड कर लोगे। तो ये डाउनलोड करने के बाद बीकॉम ऑनर्स में सुबह 9 से 12 बजे के बीच आपकी 3 मेन पेपर रहेंगे अलग अलग डेट्स को। ये आपके सामने है, 27 फरवरी, 1 मार्च और 3 मार्च। इसमें आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल, बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। हो गए। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट हमारा स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में होगा। और जो स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी है, इसमें आपका 10 मार्च को पेपर होगा सुबह 9 से 11 के बीच। जो भी आपके पास है, फाइनेंस फॉर एवरीवन या कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, वो पेपर आपका कब होगा स्किल वाला? 10 मार्च को सुबह 9 से 11 के बीच। आप इस पीडीएफ में देख सकते हो। ठीक है, ऑनर्स वालों के सुबह है पेपर, प्रोग्राम वालों के दोपहर में है। पांचवा सब्जेक्ट आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट का है, जिसमें कोई दोहराई नहीं है। आपका पेपर रहेगा 9 मार्च को 9 से 11 के बीच सुबह। ठीक है, इसके बाद आपका जेनरिक इलेक्टिव पेपर है बीकॉम ऑनर्स में। तो जो भी जेनरिक इलेक्टिव आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिएगा। सुबह वाले पेपर होंगे ये 9 से 12 के बीच 7 मार्च को, जेनरिक इलेक्टिव। और वैल्यू एडिट कोर्स जो है बीकॉम ऑनर्स में, वो भी सुबह होंगे 13 मार्च को 9 से 11 बजे के बीच। ठीक है जी, वैल्यू एडिट में आपका भारतीय भक्ति या योगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ वाला सब्जेक्ट। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स बीए प्रोग्राम की। जो बीए प्रोग्राम की जो सारी डेट्स हैं एसओएल की, वो आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगी। सबसे लास्ट में एज ऑफ नाउ ये पीडीएफ अवेलेबल है। जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है और भी पीडीएफ यहाँ पर ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये बीए प्रोग्राम एसओएल अलग ही लिखा हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अब इसको बहुत ही अच्छे से समझना है आपको इस डेट शीट को। सबसे पहले तो यार मैं कुछ डिसिप्लिन से हटकर जो दूसरे सब्जेक्ट ने वो क्लियर कर दूँ उनकी डेट कब है। देखो जी, ईवीएस का पेपर आपका संडे को होगा 5 मार्च को। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 2 डेट्स लिखी हुई हैं, हमारा किस डेट को होगा? देखो, कुछ कुछ बच्चों का सुबह हो सकता है, कुछ कुछ बच्चों का दोपहर को भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके एडमिट कार्ड पर। आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसमें डेट लिखी रहेगी। तो ये सवाल मत पूछना कि सर सुबह हमारा होगा या दोपहर को होगा। ठीक है, पहला पेपर ईवीएस का मैंने क्लियर कर दिया, 5 मार्च को होगा। इसके बाद दूसरा मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। स्किल वाला पेपर जो है, जिसमें ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई एक आपके पास होगा, ये 12 मार्च को होगा। अगेन 2 टाइमिंग लिखी गई हैं, आपके एडमिट कार्ड पे जो टाइमिंग आएगी वही फॉलो होगी। ठीक है, वैल्यू एडिट कोर्स जो है आपका, जिसमें योगा या भारतीय भक्ति परंपरा वाला है, ये 19 मार्च को होगा। अगेन 2 टाइमिंग लिखी गई हैं, आपके एडमिट कार्ड पर टाइम लिखा होगा। जेनरिक इलेक्टिव में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, वो पेपर 25 मार्च को होगा। अगेन 2 टाइमिंग लिखी गई हैं, एडमिट कार्ड में आपकी टाइमिंग लिखी गई होंगी। ये 4 सब्जेक्ट तो आपके क्लियर हो गए। अब आपकी मेन कहानी आती है डिसिप्लिन सब्जेक्ट की। उससे पहले, उसको समझने से पहले भाई ये नोट पढ़ लो आप लोग, ताकि ज़िंदगी में ये सवाल आप बार बार ना पूछो। 8 सेमेस्टर होंगे, 8 सेमेस्टर में आप ये सवाल पूछोगे। इसमें क्या लिखा गया है ये पढ़ लो पहले आप। एग्जामिनेशन इन सम डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स फॉर ईच पेपर हैव बीन शेड्यूल्ड फॉर 2 days। कैंडिडेट will be examined strictly in the alphabetical order of the subject offered for semester 1. For example, in combination of economics education, the candidate should appear in economics on the day of discipline 1 subject and in एजुकेशन ऑन द डे ऑफ डिसिप्लिन 2 सब्जेक्ट। इनका कहने का मतलब ये है, देखो जी, बीए प्रोग्राम में आपके पास डिसिप्लिन के अंदर होंगे तो 3 सब्जेक्ट, लेकिन ये 2 कैटेगरी के होंगे। मान लीजिए हिस्ट्री एंड पोल साइंस के सब्जेक्ट हैं, तो इसमें जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है, पहले आप उसका एग्ज़ाम दोगे। फिर जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, फिर आप उसका एग्ज़ाम दोगे। जैसे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में एच पहले आता है, तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम आपका पहले होगा और पोल साइंस का एग्ज़ाम आपका बाद में होगा। ये इस नोटिस में बात लिखी गई है। लेकिन अब एक और बात समझ लीजिए आप, एसओएल जनरली ये रूल फॉलो करता नहीं करता। आपका जो एडमिट कार्ड आता है बहुत से बच्चों का, उसमें मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री एंड एजुकेशन है, तो इसमें ई पहले आ रहा है तो एजुकेशन का पहले होना चाहिए। लेकिन बहुत से बच्चों के एडमिट कार्ड में हिस्ट्री पहले दे दिया, एजुकेशन बाद में दे दिया, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए आप लोग। आपकी 3 डिसिप्लिन है ना, 3 डिसिप्लिन है आपके, राइट। तो यहाँ पे डिसिप्लिन कोर्स 1 का डेट लिखा गया है 4 मार्च का, ठीक है। और फिर डिसिप्लिन कोर्स 1A का डेट लिखा गया है 11 मार्च का, ठीक है। और उसके बाद डिसिप्लिन कोर्स 2 का डेट लिखा गया है 18 मार्च का, ठीक है। तो ये 3 डेट्स यहाँ लिखी गई। यहाँ पर सिंपल से एक बात समझ लीजिए आप लोग, ये आपके डिसिप्लिन के 3 सब्जेक्ट हैं और इसमें 3 डेट्स भी लिखी गई हैं। एक 4 मार्च को आपका डिसिप्लिन का पेपर है,
एक आपका 11 मार्च को है और एक आपका 18 मार्च को है। तो ये 3 डेट अपने माइंड में फिक्स करके बैठ जाइए आप, 4, 11 और 18 मार्च। इन तीनों में से किन्हीं एक डेट पर आपका एग्ज़ाम रहेगा, मतलब तीनों डेट पर रहेगा लेकिन एक सब्जेक्ट का एक डेट पर रहेगा। जैसे हिस्ट्री एंड पोल साइंस है तो 4 को हिस्ट्री का हो गया, 11 को अगेन हिस्ट्री का दूसरा सब्जेक्ट हो गया और फिर 18 को पोल साइंस का हो गया। नहीं आ रहा चीज़ें समझ में, एडमिट कार्ड का वेट कीजिए, एडमिट कार्ड में आपके सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है जी, तो यही डेट शीट है एसओएल की फ़िलहाल जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने आया था। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।